This video is powered by TunesGo. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत सी कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है सोनी की तरफ से और ये दोस्तों जब सच हो जाएगा तो शायद हमारी डेली लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोगों के नाम भूल जाते हैं। आप किसी से एक बार मिले लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं कभी दोबारा तो क्या पता आपको उनका नाम याद ना रहे। और ऐसे में दोस्तों बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि आप उनका नाम भूल जाते हैं, आपको याद नहीं आ रहा होता है कि उनका नाम क्या है और बाद में न तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका नाम क्या है और बाद में बहुत ही मुश्किल में आप पड़ जाते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों सोनी ने एक नया पेटेंट फाइल किया है एक ऐसे ब्रेसलेट के लिए जो दोस्तों आपकी मदद करेगा लोगों के नाम याद रखने में। होगा क्या कि जब भी आप किससे पहली बार मिलते हैं, जब भी आप किससे बेसिकली हाथ मिलाते हैं तो दोस्तों वहां पे वो जो ब्रेसलेट है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो दोस्तों वो आवाज को पढ़ लेता है, रिपीट कर लेता है, अपने पास में स्टोर कर लेता है और वो जो नाम उस टाइम पे बोला गया है, सामने मान लीजिए अमित है, अभिषेक है, अक्षय है या जो भी नाम है, वो दोस्तों वो जो ब्रेसलेट है वो स्टोर कर लेगा अपने आप। उसके बाद में जब भी आप उस इंसान से दोबारा मिलते हैं तो दोस्तों वापस से ब्रेसलेट वो आवाज जब सुनेगा तो पता लगा लेगा कि हाँ ठीक है ये अमित है या अभिषेक है या जो भी इनका नाम है। और बाद में दोस्तों जो ब्रेसलेट है वो आपके फोन के स्क्रीन पे दिखा देगा कि आपका उनका नाम क्या है। या फिर दोस्तों अगर आपने कोई हेडसेट पहना है तो वहां पे आपके कान में बोल देगा कि आप जिससे मिल रहे हैं उसका नाम अमित है। तो ये दोस्तों अगर सच हो जाता है तो अच्छी बात है, हम सबका काफी फायदा है अगर सोनी ऐसा कुछ मार्केट में लेके आ जाता है तो। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है COAI की तरफ से यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और यहां पे दोस्तों कुछ नए रूल्स हैं, कुछ ऐसे नए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा जितने भी मोबाइल फोन ऑपरेटर्स हैं उन सभी को। उसके बाद में आपको शायद जो कॉल ड्रॉप्स की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे दोस्तों मोबाइल फोन नेटवर्क्स को लेके जो केबलिंग करते हैं उसको लेके कुछ नए रूल्स यहाँ बनाए हैं COAI ने, जिसको दोस्तों फॉलो करेंगे सभी मोबाइल फोन ऑपरेटर्स। उसके बाद में नॉर्मली जो हम देखते हैं कि कॉल कई बार लगता नहीं है, कई बार कट जाता है, तो वो दोस्तों कुछ बेहतर हो जाना चाहिए। ये अगर ऐसा काम जो है सामने इंप्लीमेंट होता है तो ये कहते तो यही है कि कंज्यूमर्स के फायदे के लिए अब देखते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन जो है वो किस तरीके से सामने आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है नासा की तरफ से और यहां पे दोस्तों नासा ने एक नई सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है GOESR यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। और यहां पे दोस्तों ये बहुत ही कमाल की सैटेलाइट है। ये बेसिकली अपनी सीरीज की पहली सैटेलाइट है दोस्तों और ये वेदर मॉनिटरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। काफी ज्यादा अलग अलग इसमें टेक्निक्स दोस्तों यूज में ली गई हैं और ये ऐसे में क्या करेगी, अगर मैं आपसे बात करता हूं टोर्नेडोज की, मान लीजिए हरिकेन्स वगैरह की या किसी और टाइप की दोस्तों स्टॉर्म वगैरह की, तो उसको बहुत ही अच्छे से मॉनिटर कर पाएगी। और ऐसे में वार्निंग जो मिलती है वो हो सकता है दोस्तों 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले मिल जाए। तो वो दोस्तों जो टाइम होता है 10-15 मिनट का वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इस तरह की किसी भी डिजास्टर की सिचुएशन में। तो ऐसे में जो लोग हैं उन्हें काफी फायदा होगा और देखते हैं कि हम भी अगर इसरो में ऐसा कुछ डेवलप कर लें तो इंडिया के लिए भी हम ऐसे में काफी फायदा दोस्तों पहुंचा सकते हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है बिहार की तरफ से और यहां पे दोस्तों बिहार में सीएम ने ये कहा है कि फरवरी से अगले साल 2017 से जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपको मिलेगा फ्री वाईफाई। जी हां दोस्तों, ये स्टेटमेंट आया है बिहार के सीएम मिस्टर नीतीश कुमार की तरफ से और उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा है कि वो जो फ्री वाईफाई है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के काम में ही काम में आएगा। आप उससे गाने, मूवीज या कुछ और जो टेढ़ा मेढ़ा काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बिहार में आपको देखने को मिलता है फ्री वाईफाई 2017 फरवरी के बाद से। स्कूल्स में नहीं हो पाएगा, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो यार ये आईफोन के रूमर्स खत्म नहीं होते हैं। मतलब आईफोन का बोल दिया बेजललेस आ रहा है, सैमसंग S8 के बारे में रूमर है कि बेजललेस आ रहा है, उसके बाद में नुबिया का एक फोन है बोलते हैं बेजललेस आ रहा है, मिजू का एक फोन है बोलते हैं बेजललेस आ रहा है, Xiaomi ने ऑलरेडी निकाल दिया है बेजललेस, Mi Mix का नैनो वर्जन भी आ रहा है, उसके बाद में लाइको भी अपनी कुछ प्लानिंग कर रहा है। मतलब देखते हैं कि यार क्या होता है। बस अब चारों तरफ एक ही नाम है सबके पास में, बेजललेस बेजललेस बेजललेस। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, सब पता चलने वाला है 2017 में। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है एक स्मार्ट डिवाइस के लिए। आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा, अगर आप देखते हैं किसी भी टूथपेस्ट का एड तो वहां पे दिखाया जाता है कि आप बाद में या पहले बेसिकली दोनों टाइप आप कंपेयर करते हैं
और आप अपनी ही ब्रेथ को दोस्तों वहां पे एनालाइज करते हैं। अब आपने अपने हाथ का कप बनाया, आपने वहां पे सांस छोड़ा, नाक से बाद में उसको अंदर ले लिया, तो भी दोस्तों आप पता नहीं लगा पाते हैं कि आपके मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है या फिर नहीं आ रही है। जो मुंह में दोस्तों बैक्टीरिया का लेवल है वो क्या है और क्या स्टेटस है आपके गम्स की हेल्थ वगैरह का। तो यहां पे दोस्तों थोड़ा अलग टाइप का डिवाइस है जिसकी प्राइस होने वाली है $99.99 और ये मिलने वाला दोस्तों अगले साल सितंबर से। डिवाइस का नाम है मिंट और ये एक बहुत ही छोटा सा स्मार्ट डिवाइस है और ये मदद करेगा आपके मुंह के अंदर के स्टेटस को एनालाइज करने में, जिसको आप देख पाएंगे अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप अपने मुंह को बंद करके रखिए, जो अंदर की वेपर्स उनको थोड़ा सा एक बार 30 सेकंड तक जमा के रखिए अंदर और बाद में इस डिवाइस को दोस्तों अपने मुंह के अंदर डालिए और थोड़े टाइम तक रखिए। तो यहाँ पे ये दोस्तों एक तरीके से स्निफ करेगा और वहां पे बहुत सारे ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो पता लगाएंगे कि आपके मुंह के अंदर जो बदबुएं हैं वो कहां कहां से आ सकती हैं, क्या पोटेंशियल रीजंस हैं, बदबू है या नहीं है, या बाकी दोस्तों ओवरऑल जो हेल्थ है वो कैसी है। काफी कमाल का डिवाइस है और इसमें आप बस खुद से ही चेक कर सकते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे कि आप दोस्तों क्या लेके घूम रहे हैं अपने मुंह के अंदर। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है नोकिया की तरफ से और ये बेसिकली स्मार्टफोन से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। नोकिया बेसिकली बिजनेस जो इनके पार्टनर्स हैं उनको देने वाला है दोस्तों मशीन लर्निंग बेस्ड कुछ सॉल्यूशंस जो कि काफी अच्छे से दोस्तों सेल्फ इंटेलिजेंट होंगे, बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और बाद में अगर हमसे बात करता हूं किसी भी टाइप के नेटवर्क इश्यू के बारे में तो वो उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब नोकिया दोस्तों इस मामले में काफी अच्छा कुछ करने वाला है, ऐसा लगता है। इसका जो नाम है वो होने वाला है दोस्तों नोकिया मोटिव सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि नोकिया मोटिव SMP। और ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये बेस्ड है मशीन लर्निंग के। तो ऐसे में जो नोकिया के क्लाइंट्स हैं, जो बेसिकली नोकिया क्योंकि नेटवर्क प्रोवाइडर काफी स्ट्रांग है इस मामले में, तो यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं वो मशीन लर्निंग के बेस पे अपने नेटवर्क को शायद और स्ट्रांग बना पाए नोकिया की इस टेक्नोलॉजी के बेस पे। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है इंडोर लोकेशन को लेके। आप सभी का जीपीएस तो अंदर चलता नहीं है, अगर हम कहीं मॉल में चले जाते हैं, हमारे घर में कहीं अंदर होते हैं, तो ऐसे में दोस्तों हम इंडोर लोकेशन को कैसे अच्छा बनाएं, मैं इसको लेके हालांकि पहले एक वीडियो बना चुका हूं और यहां पे दोस्तों हम काम में ले सकते हैं ब्लूटूथ बीकन्स का, ब्लूटूथ लो एनर्जी डिवाइसेस के साथ में। आप ये जो चीज है बेसिकली ये रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो ये एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे आया निकल दोस्तों कि अगर मैं आपसे बात करता हूं किसी भी मॉल की, तो वहां पे छोटे छोटे कुछ ऐसे डिवाइसेस लगाए जाएंगे जो दोस्तों आपके फोन के ब्लूटूथ से बेसिकली जो ब्लूटूथ लो एनर्जी है उसके साथ में कम्युनिकेट करेंगे और वो बाद में पता लगा लेंगे कि आप उस टाइम पे कहां हैं, कैसे हैं, किस डायरेक्शन में आगे कहां पे कैसे क्या मूव कर रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों इंडोर लोकेशन जो है वो काम में आ सकती है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन आपको कब कहां पे क्या कैसे भेजनी है तो उसका भी दोस्तों हम यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं सिनेरियो कि आप किसी दुकान के सामने से निकले तो आपके फोन में पॉपअप आ जाएगा कि उस दुकान पे इस टाइम पे क्या ऑफर जो है वो चल रहा है। आप अगर मॉल में देखते हैं कि आपको एक पॉइंट से दूसरे किसी शॉप पे जाना है तो वो जो नेविगेशन है दोस्तों वो भी आप ब्लूटूथ लो एनर्जी की तरह कर सकते हैं कि वो जो बीकन्स है वो बेसिकली पता लगाएं कि आप जो है वो कहां पे हैं, कैसे नेविगेट कर रहे हैं। तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं इंडोर लोकेशन की, इंडोर मैपिंग की, तो वो हम कर पाएंगे बहुत ही जल्दी क्योंकि गूगल भी इस फील्ड में आ गया है, एप्पल भी आ गया है और इसके अलावा जो ब्लूटूथ 5 है वो और ज्यादा एडवांस बन चुका है। तो क्या पता दोस्तों हम इसको रियलिटी बहुत ही जल्दी होते हुए देख पाएं। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो एक छोटा सा अपडेट है जो कि आता है हमारे एक फेमस लीकर इवान ब्लास की तरफ से और वो ये कहते हैं कि LG V30 में आपको वो सेकेंडरी स्क्रीन जो मिलता है LG V10 और V20 में वो देखने को नहीं मिलेगा। LG यहाँ पे कुछ अलग कुछ हटके करने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों कि LG V30 में क्या निकल के आता है। अब मेरा अगर मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल ओपिनियन की वो जो स्क्रीन है वो काफी अच्छा है, लेकिन अगर वो ऊपर नहीं होता, अगर वो नीचे की तरफ होता तो शायद और प्रैक्टिकल होता कि आप उसको एक हाथ से बड़े आराम से यूज कर पाएंगे, वरना भी आपको ऊपर तक पहुंचने के लिए फोन को थोड़ा जिम्नास्टिक करना पड़ता है आपके हाथ में। तो देखते हैं कि LG क्या करता है V30 के साथ में। हालांकि फोन को आने में भी कम से कम 10 महीने 9 महीने हैं बाकी, तो देखते हैं कि अगले साल क्या होता है V30 का फ्यूचर। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो एक सैमसंग की तरफ से छोटा सा अपडेट है और सैमसंग ने बोला है कि भाई हमको माफ करो, S7 जो है वो एक सेफ फोन है, उसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी ऐसा जो है इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है बैटरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे S7 कंप्लीटली सेफ है, आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक इमेज बन चुकी है सैमसंग के नाम से कि ये तो फटने वाला फोन है और ऊपर से जो S7 है या फिर जो S7 है जब दिखने में काफी हद तक नोट 7 जैसी है, बड़े फोन हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बस वो फोन देख लिया तो ये तो भैया फटेगा फोन। तो बहुत ज्यादा जो इमेज है वो खराब हो रही है सैमसंग की पिछले कुछ समय से। तो सैमसंग ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया अपनी तरफ से कि S7 जो है वो एक सेफ फोन है, S7 Edge जो है वो एक सेफ फोन है। तो आप प्लीज उसको नोट 7 की नजरों से मत देखिए, अपना थोड़ा सा इसके प्रति रवैया जो है वो चेंज कर लीजिए।
दोस्तों फिलहाल के लिए टेक्टॉक के एपिसोड में इतना ही। देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वाला सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।